हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी, जिसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,168 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। कह रहा है कि कीर्ति के बुक स्टोर ने जून के फर्स्ट वीक में 2,85,891 की बुक्स बेची हैं और उसने सेकंड वीक में मंथ के दूसरे हफ्ते में कितने की बुक्स बेची? 4,07,168 की बुक्स को बेचा है। अब हमने निकालना है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। अभी हमने क्या करना है, इन दोनों हफ्तों की सेल्स को निकालना है कि इन दोनों हफ्ते में टोटल उसने कितने की बुक्स बेची। फर्स्ट में इतने की बेची, सेकंड में इतने की हमें दिया हुआ है। अब हमने बताना है कि दोनों हफ्तों में उसने कितने की बुक्स बेची, कितनी सेल हुई। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर। अब और साथ में बताना है कि किस हफ्ते में उसको सेल ज़्यादा हुई है ना। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, जहाँ पे 4 लाख में है, यहाँ पे 2 लाख में है। तो ये 4 लाख बड़ा हुआ, तो 4 लाख किस में है? सेकंड वीक में है ना। तो सेकंड वीक में क्या हुआ? सेल ज़्यादा हुई। एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा हुई, ये भी हमने फाइंड करना है। तो हम इसको डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम माइनस कर लेंगे। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले हम देखो स्टूडेंट, जहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ का क्या आएगा, हम लिखेंगे सेल ऑफ इसकी बुक्स की, है ना। कब की गई? फर्स्ट वीक में। सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ, हम जहाँ पे जून का लिख लेते हैं। तो कितनी हुई उसको? 2 लाख में हुई 85,891। क्लियर? अब नेक्स्ट लिखेंगे हम सेल ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक में कितनी हुई? जहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको हमने रुपीस में लिखना था, यहाँ पे भी रुपीस में आएगा। अब कितना आएगा यहाँ पे? 4 लाख में 768। क्लियर? अब हमने क्या निकालना है कि टोटल सेल कितनी हुई। तो टोटल सेल कितनी बेचेंगे? टोटल सेल लिखेंगे हम। टोटल सेल कितनी हुई हमने ये निकाला ना, हाउ मच वाज अ सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। दोनों हफ्तों में कितनी सेल हुई। हमने टोटल सेल लिख लिए। यहाँ पे हम दोनों को क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 2,8,5,8,9,1 7,6,8, यहाँ पे 0,0, यहाँ पे 4, दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? जहाँ पे 8 और 1 9, यहाँ पे 15 1 जहाँ पे कैरी, यहाँ पे कितना आ गया? 8 16 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। क्लियर? तो कितना आ गया हमारा? कितनी टोटल सेल कितनी हुई? हम जहाँ पे लिखेंगे टोटल, अगेन टोटल सेल कितनी आई हमारी? 6,8,6,6,5,9, है ना। ये आ गई हमारी 6 लाख में 6,86,659, ये हमारी आ गई टोटल सेल हो गई। नेक्स्ट हमने क्या निकालना था? इन विच वीक वाज द ग्रेटर सेल। तो आप क्या लिखोगे? द ग्रेटर सेल इन सेकंड वीक। ये हम यहाँ पे हमें दिख रहा है 4 लाख में है, तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ग्रेटर सेल होगी सेकंड वीक में। अब हमने निकालना है एंड बाय हाउ मच, कितनी ज़्यादा हुई है ना। सेकंड हफ्ते में तो ज़्यादा हुई, लेकिन फर्स्ट वाले से कितनी ज़्यादा हुई। हम कैसे निकालेंगे, है ना, इसका ऐसे निकाल लेते हैं। नहीं तो ग्रेटर 1 लिख लेंगे हम। तो कैसे करेंगे इसका? ग्रेटर 1 में हम क्या करेंगे? इस बड़े वाले नंबर में से इस छोटे वाले नंबर को माइनस कर लेंगे। तो बड़ा नंबर क्या था? 4 लाख में था 768। तो छोटे वाला कितना था? यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे ये आ गया 2, 8, 5, 8, 9,
1। क्लियर। अब क्या करेंगे, 8 में से 1 7, तो यहाँ पे कितने आ गए 16। 16 में से 9 को माइनस किया तो कितने रह जाते हैं हमारे 7, तो यहाँ पे कितने रह गए 6, है ना। इसने इधर से 12 ले लिया, यहाँ पे रह गए 6। 16 में से 8, तो यहाँ पे कितने रह गए, इसने पीछे वाले से 12 ले लिए, यहाँ पे पहले 10 थे तो इधर इसने 7 को दे दिया था, यहाँ पे रह गए 9 में से 5 4। अब यहाँ पे भी इसने इधर से लिया हुआ, यहाँ पे बन गए 10, है ना। इससे इधर से लिया 10, तो इसने इस आगे वाले को दे दी, यहाँ पे रह गए 9, तो 9 में से 8 गया तो कितने होते हैं 1, तो यहाँ पे कितने रह गए 3 में से 2 1, तो हमारा आ गया कितना आया, इसका आंसर कितने आ गया। अब आंसर देते हैं, कितना ग्रेटर 1 कितना आया 1 1 4 8 7 7, है ना। 3 के बाद काम आया, यहाँ पे 2 के बाद, है ना। ये आ गया हमारा 1,14,877। कितनी सेल ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा किससे, फर्स्ट वीक से सेकंड वीक की ज़्यादा है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6 2 7 4 3 each only once। अब कह रहा है कि हमने यहाँ पे डिजिट्स गिवन है, यहाँ पे दिए हुए ना, हमने इनकी हेल्प से ग्रेटेस्ट और लीस्ट 5-digit नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटे वाला क्या बनाना है, 5-digit नंबर बनाना है इनकी हेल्प से, और डिजिट्स को एक ही बार हमने लिखना है, ठीक है, उनको रिपीट नहीं करना है। तो फिर जो हमारे 2 नंबर्स बनेंगे ना, ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर, छोटा नंबर बनेगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, तो उन दोनों का हम क्या करेंगे, हमने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे इन डिजिट्स की हेल्प से, फिर हम लीस्ट नंबर बनाएंगे, फिर हम उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आ गया हमारा 5, तो हमें यहाँ पे गिवन डिजिट्स क्या हैं, गिवन डिजिट्स क्या हैं दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 6 2 7 4 3, हम लिखेंगे 6 2 7 4 3, है ना। यहाँ पे हमें 5 डिजिट दिए हुए हैं 7 4 3, यहाँ पे आ गए 5 डिजिट्स। अब हमने क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट बनाना ना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाएंगे हम, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसके बाद हमने बनाना है लीस्ट, मतलब स्मॉलेस्ट, जहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, पहले हम ग्रेटेस्ट बना लेते हैं नंबर। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो हमने पहले ये स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि हम कैसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं। तो हमने ये बनाना होता है, सबसे बड़े वाला डिजिट देखना है, जहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट क्या है, जहाँ पे हम ग्रेटेस्ट में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग लेते हैं ना। तो फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या होता है 7, है ना, 7 के बाद क्या आता है 6, है ना, 7 6, ये हम सॉरी ये फॉरवर्ड काउंटिंग नहीं आ रही है, ये आ रही है बैकवर्ड काउंटिंग। तो बैकवर्ड काउंटिंग में हम करते हैं कि पहले 7 आ गया सबसे बड़ा, उससे कम कौन सा आ गया 6, 6 में से 6 के पीछे क्या आता है 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, मीन्स कि ये हमने कैसे लिखा है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कह सकते हो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा उससे कम उससे कम उससे कम उससे कम, है ना, या डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हो, जहाँ इसको आप कह सकते हो बैकवर्ड काउंटिंग में। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे बनाना आपने, इसमें आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग होगी और असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो जैसे अब 1 2 3 सीरियल में ऐसे। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा था असेंडिंग ऑर्डर में 2, उससे बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6 होता है, 6 से बड़ा 7। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर भी आ गया और आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग भी आ गई। ऐसे आपने नंबर्स को बनाना है। क्लियर। ये हमारे 2 नंबर्स बन गए। अब हमने क्या बनाना है, इनका डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे लिखोगे डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, 7 6 4 3 2 2 3 4 6 7 लिख लिया हमने यहाँ पे। तो अब यहाँ में हम इनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे इसने 12 ले लिया, 12 में से 7 यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे कितना रह गया 2,
अगेन इसने इधर से 12 ले लिए, यहाँ पे बन गए 12, 12 में से 6, 6, यहाँ पे कितने रह गए 3, तो यहाँ पे बन गए 13, 13 में से 4 को निकाला, कितने रह गए 9, तो यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे रह गए 5, 5 में से 3 2, तो 7 में से यहाँ पे 7 में से 2 गए, कितने होते हैं यहाँ पे 5। क्लियर, ये हमारा आंसर क्या आ गया, कितना डिफरेंस आया इनका 5 2 9 6 5, है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन डिजिट्स लिखने हैं यहाँ पे जो हमें दिए हुए हैं। आपने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बना लिया आपने, ठीक है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो ये हमारे बन गए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। हमने डिफरेंस फाइंड करना था, तो इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। अब कह रहा है कि एक मशीन की कितनी एवरेज है कि वो एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है, 2825 वो स्क्रू बनाती है एक दिन में एक मशीन। अब कह रहा है कि वही मशीन कि जनवरी के पूरे मंथ में कितने स्क्रू बनाएगी। तो अब देखो जहाँ पे हमें एक दिन का बताया हुआ कि वो एक दिन में इतने मैन्युफैक्चर्स करती है, इतने बनाती है। अब हमने पूरे मंथ में बनाना है जनवरी के, पूरे मंथ में कितने बनाएगी। तो हमें पता है कि जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं, सॉरी कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो एक हमें दिया हुआ और हम 31 का निकालेंगे। हम 31 को इससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है 6 हमारा, हम लिखेंगे स्क्रू बनाए जाते हैं ना, हम पहले स्क्रू लिखेंगे। स्क्रू मैन्युफैक्चर्स होते हैं मेड इन 1 डे, लिख लो एक दिन के लिए, है ना। एक दिन में कितने बनाए जाते हैं 2 8 to 5, ठीक है, 2825। अब कह रहा है कि स्क्रूज बनाए जाएंगे मेड इन 31 डेज़ में, है ना। 31 डेज़ में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे 2825 मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 31 से, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2। नेक्स्ट है हमारा 5 3 जा 15, 5 1 जहाँ पे कैरी, 3 2 जा 6 6 7, 8 3 जा 24 4 2 कैरी, 3 2 जा 6 6 और 2 कितना हुआ 8। यहाँ पे आ गया हमारा 5, यहाँ पे हमारा आ गया 7, यहाँ पे 15 1 6 और 7 जहाँ पे 8। क्लियर, ये हमारा आ गया। कितने स्क्रू आए हमारे, आंसर लिखेंगे हम 8 7 5 7 5, 3 के बाद यहाँ पे इतने स्क्रू बने हैं। देखो आपने यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट्स, बता रहा है कि यहाँ पे पूछा, यहाँ पे हमें बताया गया था कि एक मशीन की एवरेज कितनी है एक दिन में इतने स्क्रू बनाने की। अब कह रहा है कि वही मशीन पूरे मंथ में कितने बनाएगी, है ना, जनवरी में। तो हमने यहाँ पे देखना है कि जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, 31 होते हैं जनवरी में। तो हमने यहाँ पे एक डे का लिखा यहाँ पे, और मेड इन 31 डेज़ में कितने होंगे, यहाँ पे हमने इसको 31 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो कितने स्क्रू बनाएगी वो 87,575 स्क्रूज। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6। आज स्टूडेंट्स हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।